माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। सुबह सुबह अशोक को फोन आया। वह फोन पर सिर्फ हाँ और हूँ कह रहा था। कोमल ने अशोक से पूछा किसका फोन है, लेकिन अशोक उसे बिना कुछ बताए जल्दी से घर से निकल गया। तो इस पर कोमल को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में अशोक की प्रतीक्षा करने लगी। अशोक जब घर आया तो कोमल ने देखा कि उसके हाथों में कपड़ों का बैग है। जैसा कोमल ने देखा तो जैसे ही कोमल ने देखा तो उस पर भड़क उठी। अरे तुम अपनी माँ को फिर से ले आए। बंटवारे के समय यह तय हुआ था ना कि वह हर बेटी के घर सिर्फ 3 महीने रहेगी। पिछले महीने ही तो तुम्हारी माँ यहाँ से गई थी और तुम उन्हें फिर से ले आए। तुमने सबका बोझ उठाने का ठेका ले रखा है क्या? नींद में तो तुम्हारे माँ को तुम्हारे भाई नहीं संभाल सकते। 3 महीने के लिए तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, इसलिए सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं। एक तो घर का खर्चा कितना है, बच्चों की पढ़ाई में भी खर्च होता है और उस पर तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्चा। कम से कम इन्हें तो यहाँ आने से पहले यह सब सोचना चाहिए ताकि पिछले महीने यहाँ से गई तुम अभी के अभी बड़े भाई साहब के घर जाओ और माँ जी को वहाँ छोड़ आओ। नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर तुम करते रहना अपनी माँ की सेवा। कोमल अभी अशोक को यह सब बातें सुना रही होती है कि तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आती है और कोमल को जोरदार थप्पड़ मार देती है। कोमल बुजुर्ग महिला की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखती है और घबरा कर कहती है, मॉम आप यहाँ। तो वह बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है कि हमें तुम्हारे बड़े भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अशोक को फोन किया और यह तुरंत मुझे लेने आ गया। मैंने इससे कहा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे, लेकिन यह मुझे यह कहते हुए अपने घर ले आया कि माँ जी, मेरा घर आपका भी तो घर है। आप सिर्फ कोमल की नहीं मेरी भी माँ हो और तुम इसकी माँ के लिए ऐसे विचार रखती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने तो तुम्हें यह सब नहीं सिखाया, तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए, फिर तुम ऐसी कैसे हो गई? मेरी एक बात ही हमेशा याद रखना, तुम भी कभी सास बनोगी। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उस वक्त में इस बात का एहसास होगा कि तुमने भी अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था और उस वक्त अपने बेटे को ना कोसना, क्योंकि तुम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही होगी। और यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर वह अशोक से कहती है, बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझकर यहाँ ले आई, लेकिन मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान ना हो। तुम मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं अब हमेशा वही रहूंगी। कोमल अपनी माँ से बहुत माफी मांगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसका घर छोड़कर चली जाती है और मेघा को अपने किए पर पछतावा होता है और उसे जीवन भर की सीख मिल जाती है। इसलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।